बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना शेख और अपने चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज बनाएंगे हम सफ़ेद चने। फैसलाबाद के ये मशहूर चने हैं, आप खाएंगे तो लाहौरी चने को भूल जाएंगे। हमने आधा किलो चने ले लिए हैं, इसको हमने 5 घंटे भिगोया है। इसमें आधा चम्मच मैंने मीठे सोडे का लगाया है, ज़्यादा नहीं डालना। इसकी झाग आएगी जब इसको गर्म हो जाएंगे, वो आगे आगे मैं प्रोसीजर आपको बताती चलूँगी। इधर अब आ जाए। 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और इनको गला लिया अच्छे से। अब इसको मैं प्याज को मेल्ट कर दूंगी सारे को डोई की मदद से। आप चाहे तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये मैंने इसलिए इसको गलाया है ताकि गैस का टाइम ख़त्म होने वाला था, हमने कहा जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बना लेते हैं। 1 प्याली हमने मसर की दाल ली है सॉरी, और 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और 3 टेबल स्पून के करीब है ये टमाटर को हमने पेस्ट बना के इस तरह फ्रीज़ किया होता है। ये दही के भी मैंने फ्रीज़ किए होते हैं ताकि किसी टाइम नहीं होता तो हम आसानी के लिए जल्दी से निकाल सकते हैं। ये 4 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का है, एक टेबल स्पून नमक का है, थोड़ी सी काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाले का है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है। ये इसको मसाला पीस के हम इसमें घी ऐड करेंगे और सारे मसाले भी ऐड करेंगे। ये दाल मैंने 150 ग्राम दाल ली है। इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो के, या 20 मिनट के लिए भी काफ़ी है, भिगो के हम रख देंगे। और इसको उबाल के ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे जो इसका जायका बढ़ा देंगे चने के। 3 टेबल स्पून मैंने घी का शामिल कर दिया है, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही ये मैं तमाम मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि प्याज बिल्कुल मुंह में ना आए और अच्छे से ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। ये दही की जो क्यूब्स हैं ये इसमें डाल देंगे, साथ ही टमाटर की भी डाल देंगे और साथ ही लहसुन अदरक भी हम शामिल कर देंगे ताकि इनकी अच्छी सी भुनाई हो सके। देखें बुलबुले इसके घी के बता रहे हैं कि ये अच्छे से भुनाई हो गई है, घी अलग से छोड़ दिया और मसाला अलग हो गया। इस पॉइंट पे आके हम थोड़े से घी को निकाल लेंगे, जो कि हम एंड पे इसको डालेंगे, क्योंकि चने घी ज़्यादा लेते हैं तो इसलिए हमने इसको अब मसूर की दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया था, अब इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये इसका ये फ़ायदा होगा, ये इसमें करारापन भी आएगा और इसकी ये ग्रेवी भी बढ़ा देगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर देंगे, जो इसमें बहुत अच्छी खुशबू लेके आएगा। अब ये ग्रेवी तैयार है। अब चने हमारे पक जाए, हाफ डन हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं कि किस पॉइंट पे इसमें शामिल करना है। चने हमारे गल चुके हैं, ये झाग ऊपर आ गई थी, इसको हम निकाल लेंगे। और देखें चने अच्छी तरह गल चुके हैं। अब जो ग्रेवी हमने तैयार की हुई थी, अब इसमें से ये चने वाला पानी थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, बस इतना सा, ये हाफ ग्लास के बराबर है। अब इसको फिर हम 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए, और बाकी चने का पानी हम छान लेंगे। चने का पानी हमने छाना था तो नाज़रीन देखिए इस तरह छिलकों का, चनों के छिलके उतरे, ये हमने शामिल नहीं करने, इनको हमने फेंक देना है। चने का पानी हमने छान लिया है और थोड़ा सा इसमें है तो उसका कोई मसला नहीं है। अब इसको इसमें डाल दें
और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आग पे रख लें और बाकी घी हम इसको बाद में शामिल करेंगे। 5 मिनट हल्की आग पे रखने के बाद हमने आग बंद कर दी है और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी का लिया है। इसको बिल्कुल बारीक सा करके इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च और धनिया भी शामिल करेंगे और जो बाकी हमने इसका पहले घी निकाला था वो भी इसके ऊपर से डाल देंगे। खुश्क धनिया पिसा हुआ थोड़ा सा ऊपर से फिर ऐड करेंगे। तो इसको हल्का सा हिला देंगे और देखें मज़ेदार से इसकी लुक देखें, चने तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, तो आपको दोनों सूरतों में ये मज़ेदार लगेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें। अब इस दुआ के साथ स्मीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।